भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए ये एक एग्जांपल है। फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, पी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन, लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वी हैव ए इक्वल टू, ये तो मैंने बताया था कि शायद थोड़ी सी हमेशा याद रखना, वेन डायग्राम जब बनाओगे तो ये कंडीशन यही आएगी, ए इंटरसेक्शन नॉट बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक चीज़ होती है ए इंटरसेक्शन बी बार जो होता है वो वास्तव में, जैसे इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने तो वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब एन ऑफ ए माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और वही साथ में यूनियन भी हो रहा है तो एक प्रकार से वो ए के ही इक्वल आ जाता है। तो ये कंडीशन ऐसे याद रखना, वेयर ए इंटरसेक्शन नोट बी एंड ए इंटरसेक्शन बी आर डिसजॉइंट, दोनों डिसजॉइंट होते हैं। डिसजॉइंट होने की वजह से जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन नॉट बी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का सम हो जाएगी। अब आप देखिए ये दोनों का जो सम है वो अपने में से किसी एक वैल्यू से ग्रेटर होता है, तो यानी कि ये ए इंटरसेक्शन बी है, साथ में एक प्लस क्वांटिटी भी ऐड हो रही है, तो इन दोनों का सम इससे ग्रेटर हो गया। ये दोनों का सम इससे ग्रेटर होने का मतलब जो पी ए के इक्वल है, पी ए ग्रेटर देन ए इंटरसेक्शन बी हो गया। सिमिलरली पी बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेफ्ट में ले जाके माइनस होगी कंडीशन, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया। दोनों तरफ पी ए को ऐड कर दिया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेफ्ट साइड भी ऐड की और राइट साइड भी ऐड की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फिर ये जो फॉर्मूला बनता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बनता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। एक तो ये कंडीशन आ गई। उसके बाद हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला है वो ये होता है, इसमें इन्होंने शिफ्टिंग कर दी, इंटरसेक्शन लेफ्ट में चला गया, यूनियन इधर आके माइनस हो गया। अब आपको पता है कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसलिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, और ये इसके इक्वल है तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये कंडीशन आने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये उधर चला गया, यूनियन से ग्रेटर देन इक्वल आ गई। तो हमने देखा कि जो यूनियन की प्रोबेबिलिटी है वो पी ए प्लस पी बी के सम से तो लेस है, और यहाँ पर हमने देखा था कि वो पी ए से ग्रेटर है, और जो पी ए है वो आपका इंटरसेक्शन से ग्रेटर है। तो सबको कंबाइंड करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू इंटरसेक्शन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और वो लेस देन इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो इस तरह से ये कंडीशन आपकी वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद आगे देखिए, conditional probability. Let A and B be two events, then the probability of occurrence of the event A given that B has occurred, यानी कि conditional probability तब होती है जब आपको एक probability already given होती है और उसके रिस्पेक्ट में फिर हम सेकंड वाली probability निकालेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, is called the conditional probability of A given that B has occurred and is denoted by probability of A by B। ए बाई बी से मतलब होगा कि हमें ए की फाइंड आउट करनी है व्हेन बी ऑलरेडी ऑकर्ड। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या एग्जांपल वैसे रैंडम दे रखा है। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। ये किस तरह से आई है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो ये वैल्यू इधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से ये एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है, इंटरसेक्शन का। अब सेम वे में अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ए की जगह बी को लेता हूँ तो यहाँ पी बी डॉट ए बाई बी हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, पी बी इज ग्रेटर देन जीरो, ये हमें दिखाना है। तो आप देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस होता है, वैसे ही पी बी में ये होता है और इंटरसेक्शन में ये आएगा। तीनों फॉर्मूले बन गए। फॉर इवेंट ए बाई बी द सैंपल स्पेस इज बी and out of the nb sample points n a intersection b pertain to
ऑक्यूरेंस ऑफ द इवेंट ए हैंस। तो यहाँ पर देखिए ए बाई बी, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये इंटरसेक्शन वाली कंडीशन ऊपर आएगी, पी बी नीचे आएगी। ये बात याद रखने के बाद हमेशा याद रख लेना ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके पास 12th में भी आ चुका है। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन का फॉर्मूला ये है ही आपके पास कि भाई एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ बी इनटू में एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन होती है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। फिर इसने क्या किया, एन बी से मल्टीप्लाई और एन बी से डिवाइड किया। तो एक एन बी यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में है, और इसके अपॉन में एन एस था वो इस तरह से लिख दिए गए अलग अलग। तो ये तो फॉर्मूला बन गया ए बाई बी का, और ये फॉर्मूला बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला ये होता है, उसमें भी इन्होंने क्या किया, एन ए से मल्टीप्लाई एन ए से डिवाइड। तो ये तो फॉर्मूला बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बन गया। तो ये आपके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं आप। इसके बाद कुछ कंडीशंस हैं जो आपको और याद रखनी है कि 10 तक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी आर डिफाइंड इफ एंड ओनली पी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली। ये तभी डिफाइन होंगी जब इनकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो हो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन 0 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से लेस या उसके इक्वल होगी। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। डिवाइडिंग, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो रेशियो सेम रहेगी। ये बन जाएगा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का, और ये फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का। तो ये कंडीशन आ गई। और सेम टू सेम जो है ना प्रोबेबिलिटी बी बाई बी इक्वल टू 1, वो कैसे आएगी उसको भी देखिए। वो तो वैसे ही पता चल रहा है बी बाई बी। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बाई बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी का मतलब पी बी ही रहेगा, और नीचे भी पी बी कट करके इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। 2 or more events are said to be independent if the occurrence of one of them does not affect the occurrence of any other। देखिए 2 इवेंट है, एक के होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे को इफेक्ट नहीं करती, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है। एन इवेंट इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट और स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर इवेंट बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये कंडीशन आती है तब भी वो इंडिपेंडेंट होंगे। सेम वे में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू पी ऑफ बी है, तो आपके पास जो इवेंट बी है वो भी इंडिपेंडेंट इवेंट ऑफ ए कहलाएगा। ठीक है, फिर ये एक थ्योरम है आपके पास, इफ द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, probability of b is not equal to 0 and a is independent of b, then b is independent of a। ये कंडीशन है। तो बड़ी सिंपल सी थ्योरम है। सिंस द इवेंट a is independent of b, we have a by b is equal to p of a। इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन आएगी। इसका फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला लिखने के बाद p a इसके अपोन में p b उधर चला गया, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ b by a इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b, हैंस b इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। ठीक है भाई, ए के चेंज करने से हमारे पास दूसरे में कोई चेंज नहीं आया, तो कंडीशन ये आपके पास हो जाएगी कि बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। फिर आती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लेट ए एंड बी बी 2 इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉन जीरो, देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B। तो ये है multiplication theorem of probability for independent events। Suppose A and B are independent, then A is independent of B, so probability of A by B equal to P of A। फिर यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया A by B का, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। कन्वर्जली सपोज डेट बोथ आर इक्वल है, तो यहाँ से कंडीशन क्या आ गई, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस चली गई इसके अपोन में, तो ये कंडीशन बन गई।
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ गई। तो ये ए बाई बी पी ए के इक्वल आ गया, ये बी बाई ए जो पी बी के इक्वल आ गया। हैंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, फिर आगे की कुछ थ्योरम है वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में कराऊंगा।